नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं बदायूं की इस खबर से। बदायूं में नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद में दोनों समुदाय के लोग पहुंचे कोतवाली। हिंदू समुदाय के लोगों ने उप जिलाधिकारी से शिकायत की थी। नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद में दो समुदायों के लोग पहुंचे कोतवाली। बता दें, बिसौली पुलिस तथा एसडीएम की सूझबूझ से बड़ा विवाद होने से बचा। मुस्लिम समाज के लोग खाली पड़ी जगह में आकर पढ़ने लगे थे नमाज। वहीं हिंदू समुदाय के लोगों ने उप जिलाधिकारी से शिकायत की थी। उप जिलाधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी ने दोनों समुदाय के लोगों को बैठाकर समझाकर किया संतुष्ट। पुलिस ने किसी तरह की नई परंपरा डालने से साफ किया इनकार। बिना परमिशन के नहीं पढ़ सकते किसी जगह पर नमाज। किसी भी नई परंपरा को डालने से साफ इनकार किया है। पूरा मामला थाना बिसौली के अंतर्गत नागपुर गांव का बताया जा रहा है। मैं नागपुर प्रधान दयाराम। इतने लोग इकट्ठे होकर आए थाने पर, क्या मामला है? ये पहले तो मतलब बच्चों को पढ़वाते थे एक मौलवी से। एक खाली जगह पड़ी है, सलीम का मकान है, वो खाली रहता है, वो नोएडा में रहते हैं। उसके बाद में उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया ईद पे। फिर शुक्रवार को पढ़ना शुरू कर दिया। फिर ज़्यादा संख्या में फिर रोज डेली पढ़ना शुरू कर दिया। फिर बाहर से भी लोग आने लगे। फिर गाँव वालों ने इनका विरोध किया। विरोध करने के बाद इन्होंने हमारी शिकायत की। कल विरोध कर रहे हैं मुस्लिम भाइयों ने। उसके बाद में सी साहब ने हम बुलवाए, कोतवाल साहब ने बुलवा के। तो हमसे पूछा क्या बात है, तो हमने कहा साहब ऐसा बात है, बगैर परमिशन ही ये काम कर रहे हैं 2-2.5 साल से। फिर बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने ये नहीं, कोई परमिशन तो है नहीं, नहीं कर सकते। गाँव वालों का ऐतराज है। आज का माहौल देखते हुए कि हमारे मंदिर बंदे पड़े हुए हैं 50-50 साल से, वो मंदिर में पूजा नहीं करने देते वहाँ पर। हम आपको ऐसे ही बगैर परमिशन में पढ़ते थे, इसीलिए हमारे गाँव वालों ने ऐतराज कर। पहले कभी पढ़ते थे? कब 97 में बवाल हुआ था। अच्छा, हाँ, तब पढ़ते थे। उसके बाद में बात तो थोड़ी हुई थी, फिर वो बंद हो गई नमाज उस समय। कितने लोग आए हैं आज? हमारे लोगों के लगभग 100-150 लोग हैं। क्या आश्वासन मिला? वो सीओ साहब ने ये कह दिया, परमिशन बनवाई है सीएम साहब ने, और उसके बाद पढ़ोगे नमाज। कोई नई परंपरा नहीं डाली? कोई नई परंपरा नहीं पढ़ाई। पहले आप परमिशन लीजिए, उसके बाद में कोई कार्य होगा। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बाराबंकी की, जहां बता दें बाराबंकी में स्वाट सर्विलांस और थाना कोटी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आर्यव्रत ग्रामीण बैंक में चोरी की घटना कारित करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। बाराबंकी में स्वाट सर्विलांस एवं थाना कोठी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आर्यव्रत ग्रामीण बैंक में चोरी की घटना कारित करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कब्जे से रुपए गिनने की मशीन, तमंचा, सब्बल आदि सामान बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार आशीष सचान, शाखा प्रबंधक आर्यव्रत ग्रामीण बैंक, कैसरगंज, थाना कोठी, जनपद बाराबंकी द्वारा सूचना दी गई कि आर्यव्रत ग्रामीण बैंक केसरगंज में अज्ञात व्यक्ति द्वारा सेंध काटकर बैंक में चोरी की गई है। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोठी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा घटना का अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ आलोक पाठक के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर आवश्यक निर्देश दिए गए। इसी क्रम में 18 दिसंबर को स्वाट सर्विलांस व थाना कोठी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस एवं डिजिटल डेटा की मदद से 2 शातिर अभियुक्तों रोहित कोरी पुत्र जगन्नाथ कोरी, दीपक पुत्र रामचंद्र कोरी, निवासी ग्राम संसारा, थाना हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तगढ़ के कब्जे से 1 अदद रुपए गिनने की मशीन, आर्यव्रत बैंक जमा पर्ची रसीद, 2 जोड़ी पायल, 1 अदद सब्बल व 1 अदद तमंचा व 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। ये देखिए, आर्यव्रत बैंक की एक शाखा कैसरगंज थाना कोठी अंतर्गत है। यहाँ पे उनके बैंक में सेंधमारी करके चोरी करने का एक प्रयास हुआ था, जिसमें कुछ सामान, जो एक मशीन उनकी होती है काउंट करने की, और कुछ पेपर ये चोरी हो गए थे। इसका मुकदमा लिखा हुआ था। इसमें लगातार टीम थाना कोठी की सर्विलांस टीम के सहयोग से वहाँ के एसआई फिरोज हैं और एक कांस्टेबल हैं गौतम, ये सभी लोग
लगातार इस पे काम करते रहे और उसके रिजल्ट के रूप में आज देखिए यहाँ पर पीसी हो रही है। इसमें 2 अपराधी पकड़े गए, दीपक और रोहित। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दोनों एक ही गांव के हैं, दोनों के भाई पहले की चोरी की घटनाओं में जेल में है इस समय निरुद्ध। जो रोहित है उस पर 15 मुकदमे पंजीकृत है। दीपक की चाची जहां बैंक है उसी गांव की है। दीपक वहां दीपावली के समय जाता है, देखता है कि ये बैंक सुनसान जगह पर है और उसके दिमाग में आता है कि दीपावली की छुट्टियां चल रही हैं, काफ़ी माल यहाँ पर होगा। तो रोहित से शेयर करता है। ये दोनों आते हैं मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल दूर खड़ा करते हैं। इसके पहले दीपक 2-3 दिन जाके वहाँ रेकी कर चुका था, किधर से सेंध लगाना है, किधर से क्या करना है, किधर से घुसना है। एक सीमा के बाद ये अंदर नहीं जाते थे रेकी करने में कि सीसीटीवी कैमरे में ना आ जाए। यह बचाते हुए इनके द्वारा रेकी किया गया। फिर जब सेंध मारी गई तो इनको नोट तक तो नहीं पहुँच पाए, कैश तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन वहाँ जो मशीन रखी थी, पेपर रखे थे, उसको लेके ही चले गए। इन्होंने सोचा कि मशीन बेच के जो पैसा मिलेगा, और इनके दिमाग में आया कि जो पेपर है जिस पे बैंक की मुहर लगी है, इससे भी पैसा भर के निकाला जा सकता है। ये जानकारी इनको नहीं थी कि ये पेपर किस किस रूप में उपयोग आ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयास किया गया, दोनों गिरफ्तार हुए हैं, मशीन और पेपर बरामद हुआ है। और निश्चित तौर पे जो साथी अपराधी है रोहित, इसके द्वारा इस तरह की और कहाँ घटनाएं की गई हैं। प्राथमिक तौर पे अमेठी की एक घटना की जानकारी हुई है, वहाँ सूचना दे दी गई है, उनके द्वारा भी वारंट बनवाया जाएगा। और भी कुछ जानकारियाँ इसके द्वारा दी गई हैं, उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है। इसी बीच में पूछताछ के दौरान कोठी कस्बे की भी एक घटना की बात इनके द्वारा बताया गया था। एक बहुत सामान्य परिवार में इनके द्वारा चोरी कर ली गई थी, उससे संबंधित कुछ सामान भी बरामद हुआ है। इसमें वारंट बनवाया जा रहा है और निश्चित तौर पे इस तरह की हरकत करने वालों पर ऐसी गिरफ्तारियां हमेशा अंकुश लगाती हैं। ऐसी घटनाओं पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलती है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयात की रिपोर्ट। बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां बता दें बुलंदशहर में स्कूल वैन और ट्रक की भिड़ंत हुई। वहीं इस हादसे में 11 बच्चे घायल हो गए। बुलंदशहर में स्कूल वैन और ट्रक की भिड़ंत हादसे में 11 बच्चे घायल हो गए। बता दें कि विपरीत दिशा में चल रही थी स्कूल वैन, वहीं कोहरे के कारण यह हादसा हुआ। जेपी विद्या मंदिर की बताई जा रही है स्कूल वैन। एसडीएमसीओ व पुलिस ने किया रेस्क्यू। सीएससी में प्राथमिक उपचार के लिए कराया गया भर्ती। अभिभावकों में कोहराम मच गया, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं सभी मासूम। वहीं बुलंदशहर के अनूप शहर थाना क्षेत्र में अलीगढ़ रोड पर यह हादसा हुआ है। आइए जानते इस विषय में एसपी देहात बुलंदशहर रोहित मिश्रा का और क्या कुछ कहना था। हाँ, ये घटना थाना अनूप शहर में आज सुबह हुई। ओमनी वैन थी, वो जा रही थी इस बच्चों को लेकर, और वो ड्राइवर थोड़ा तेज़ी से चलाया और दूसरे साइड में जाके वो ट्रक से सामने से लड़ गया है, जिसमें 11 बच्चे घायल हुए हैं, ड्राइवर भी घायल है और सभी को इलाज के लिए भेज दिया गया है। उसमें से 10 बच्चे अपने घर चले गए। एक बच्चे को ज़्यादा चोट है, जिसे रेफ़र किया गया है, और ड्राइवर भी रेफ़र है। इसमें पुलिस द्वारा मौके पर छानबीन करके सभी का समुचित इलाज कराया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। कोहरा भी कारण एक्सीडेंट कोहरा भी इतना जो पता लग रहा है मौके की छानबीन से, इतना कोहरा नहीं था। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे हम बात करेंगे हापुड़ की, जहां बता दें जनपद हापुड़ में अमित शाह के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी का फूटा गुस्सा। वहीं समाजवादी पार्टी से छात्र सभा के नेताओं ने अमित शाह का पुतला फूंकने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ में अमित शाह के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी का फूटा गुस्सा। समाजवादी पार्टी से छात्र सभा के नेताओं ने किया अमित शाह का पुतला फूंकने का प्रयास। वहीं हापुड़ के अतरपुरा चौपला पर पुतला लेकर पहुंचे छात्र सभा के नेता। पुतले की सूचना पर पुलिस पहले से ही अलर्ट थी। वहीं सपा कार्यकर्ताओं के पुतला फूंकने की साजिश को पुलिस ने नाकाम किया। गोल मार्केट की तरफ से पुतला लेकर आ रहे सपा कार्यकर्ताओं के हाथों से पुलिस ने पुतला छीना। वहीं छात्र सभा के नेता व पुलिस के बीच काफी देर तक चली नोकझोंक। छात्र सभा के नेताओं ने कहा कि अभी पुलिस ने हमारा पुतला छीना, लेकिन पुतला फूंकने का प्रयास आगे भी जारी रहेगा। आइए जानते हैं जिला अध्यक्ष छात्र सभा समाजवादी पार्टी रविंद्र यादव ने और क्या कुछ कहा। अमित शाह देश के गृह मंत्री और देश के बादशाह, जैसा मन करता है उनका ऐसा चलाते हैं। बादशाह साहब के नाम पे एक अपमानित टिप्पणी की है
और ये लोग सिर्फ वोट के नाम पर हिंदू मानते हैं। दलित समाज हुआ या हमारा खुद का समाज हुआ जो पिछड़ा समाज है वोट के नाम पे। जब माननीय अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री से हटे थे, इन्होंने उनका आवाज़ गंगा जल से धुलवाने का काम किया। उसके बाद कन्नौज में माननीय अखिलेश यादव जी मंदिर जाते हैं, गंगा जल से धुलवाते हैं मंदिर को भी। बताइए हम वोट के नाम पे हैं क्या हिंदू? ये दलित समाज का अपमान करते हैं। इससे पहले भी बताओ, अमित शाह बताओ कैसा बयान दिया, आप पत्रकार बंधु आप खुद जानते हैं कि हमारे लिए तो भगवान बाबा भीमराव अम्बेडकर भगवान थे, हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर भगवान रहेंगे। और ये तो ध्यान रखना, एक चौराहा तीनों चौराहे पे पुतले फूके जाएंगे। एक बार छीना, 2 बार छीनेंगे, बार बार पुतले फूकेंगे। आप लोग के 3 विधानसभा, तीनों विधानसभा में तीनों और जितने चौराहे पड़ते हो समाजवादी छात्र सभा इतने चौराहे पे पुतला फूकने का काम करेगी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। रुकते अगली खबर की ओर। खबर लखीमपुर से है, जहां बता दें लखीमपुर के सरजू सहकारी चीनी मिल बेलराया में नौसिखिए द्वारा तौल कार्य करने का वीडियो वायरल हुआ। एक तरफ जहां गन्ना आयुक्त साहब किसानों के हो रहे शोषण को खत्म करने में लगे हैं, तो दूसरी ओर निघासन तहसील से महज कुछ दूरी पर सरजू सहकारी चीनी मिल बेलराया के क्रय केंद्र घनश्यामपुरवा में बिना लाइसेंस धारक के किसी दीपक नाम के नौसिखिए से तौल कार्य कराया जा रहा है। जानकारी करने पर पता चला कि ERP के माध्यम से होने वाले ट्रांसफरों के आधार पर विनोद मौर्य पुत्र बद्री प्रसाद मौर्य की ड्यूटी उक्त क्रय केंद्र पर है, किंतु ये महाशय मुख्य गन्ना अधिकारी की शय पर चीनी मिल में ड्यूटी लगने पर पूरी तरीके से नदारद रहते हैं और क्रय केंद्रों पर ड्यूटी मिलते ही अपने किसी भी गुर्गे से तौल कार्य कराते हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि यदि अच्छे से जांच कराई जाए तो ऐसे और भी कारनामे सामने आएंगे, जिसमें मुख्य गन्ना अधिकारी की संलिप्तता पूरी तरह से पाई जाएगी। चीनी मिल बेलराया के पास 65 लाइसेंस और मात्र 28 क्रय केंद्र होने के बाद भी क्रय केंद्रों पर नौसिखिए तौल कार्य करते हैं। इस कार्यशैली से मिल प्रशासन पर सवाल उठते हैं। सबूत के तौर पर ERP लिस्ट व तौल कर रहे नौसिखिए का वीडियो संलग्न है। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम संत कबीर नगर की, जहां संत कबीर नगर के थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सर, धनघटा क्षेत्र का क्या मामला है? कल दिनांक 18 दिसंबर 2024 को रात्रि लगभग 9 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थाना धनघटा पर कि एक नाबालिग लड़की के साथ 2 लड़कों के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। तत्काल सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर। वहां पर जो परिजनों से तहरीर प्राप्त किया, उनसे तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। जो 2 आरोपी युवक हैं, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पीड़िता का मेडिकल उपचार कराया गया और वहां पे उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और मौके पर बिल्कुल शांति व्यवस्था कायम है। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।